टू डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक राइट नाउ आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उस इंसान की फीलिंग्स, उस इंसान की माइंडसेट क्या है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ठीक है, ट्रूली इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। इस इंसान के माइंड में करंटली क्या चल रहा है। करंटली आपके पर्सन के माइंडसेट में क्या चल रहा है राइट नाउ। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें उस इंसान के माइंड में करंटली क्या चल रहा है। ओके, करंटली उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वर, ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है दूर से बैठकर। ठीक है, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी है। अनफ्रेंड सिम्फनी, ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, बाकी है यहाँ पर अभी बहुत कुछ आप लोगों के बीच। ठीक है, मैंडिंग, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। एक मैंडिंग, ठीक है, एक बैलेंस, एक पॉजिटिव आउटकम, एक लॉयल हार्ट। ये इंसान आपके साथ एक लॉयल हार्ट, ये अपनी लॉयल होना चाहता है, लॉयल फीलिंग्स दिखाना चाहता है, ट्रुथ रिवील करना चाहता है आपके साथ। एक किंग और क्वीन का कनेक्शन चाहता है, टू द सी। डीप डाउन चाहता है ये पर्सन ये कनेक्शन डेवलपमेंट की तरफ आए, पॉजिटिविटी की तरफ आए। ठीक है, एक ऑब्जर्वर बना हुआ है इस इंसान के माइंड में, एक ऑब्जर्वेशन चल रही है। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ये पर्सन चल रहा हो सकता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, इसको पता है ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। मिल्क एंड हनी, आप लोग का रिलेशनशिप अगर किसी पॉज सिचुएशन पे है तो इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, लॉयल, यहाँ पे लॉयलिटी, लॉयल हार्ट, ये इंसान आपके साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, ट्रू माइंडसेट, ठीक है, आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन की तरफ आना चाहता है। ऑब्जर्वर, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान क्या ऑब्जर्व कर रहा है इस कनेक्शन में, क्या इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऑब्जर्वेशन इस इंसान की सृष्टि को लेकर क्या चल रही है। ये इंसान न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इस इंसान का फोकस बना हुआ है, आप दूर हैं, करीब हैं, आपके हर एक छोटे से छोटे मूव को ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, मैंडिंग, यहाँ पे मैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है। अगर ये कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है, कोई ना कोई चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप में इम्बैलेंस एनर्जी लेकर आती रही है, तो एक बैलेंस चाहता है आपके साथ, एक इक्वलिटी। ठीक है, एक इक्वल बैलेंस कनेक्शन। टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर इमोशनल, मेंटल बैलेंस। ठीक है, इमोशनल बैलेंस चाहता है आप लोग के बीच, एक इमोशनल बैलेंस हो, आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी आए। डिसएग्रीमेंट्स हैं, कन्फ्यूजन है, इम्बैलेंस एनर्जी है, पॉजिटिविटी नहीं है, एक सिमिलर एक कंसिस्टेंसी नहीं है, या सिमिलर वे में एक दूसरे के लिए एफर्ट नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को, पुराने बिहेवियर को पीछे छोड़ना, पुराने माइंडसेट को पीछे छोड़ना, आपके साथ कुछ न्यू तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना। ठीक है, थोड़ी सी रिजेक्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ एक दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों ही कंफ्यूज हैं और काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज हो सकते हैं। पुराना कंफ्यूजन वाला और रिजेक्शन वाला फेज़ एंड हो रहा है। ये इंसान ख़त्म करना चाहता है, ये चाहता है आप लोग के बीच कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग के बीच एक क्लोज ऑफ एनर्जी ना रहे, आप लोग के बीच एक स्पार्क हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग केयरिंग एनर्जी हो। ठीक है,
द सन, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन पुरानी चीज़ें ख़त्म कर कर एक न्यू तरीके से एक न्यू स्टेबल ग्राउंडेड तरीके से आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ये इंसान, इस चीज़ को समझ रहा है जो पुराना लॉस या जो पुरानी गलतियाँ, कोई जो पुरानी मिस्टेक्स इस इंसान के और आपके बीच हुई हैं, जो पुरानी कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करनी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग एंड करनी है, ब्लॉकेजेस एंड करनी है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक रहा है और चीज़ें ब्लॉकेजेस की तरफ रही हैं, ब्लॉक अनब्लॉक रहा है, चीज़ें पॉजिटिव नहीं रही हैं। ख़ास तौर पे इस इंसान की तरफ से ऐसा सकता है रेजिस्टेंस रही है, लेकिन अब इंसान का दिल एक अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, इमोशंस फील कर रहा है, केयरिंग एनर्जी फील कर रहा है आपको लेकर। लव, इमोशंस, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक केयरिंग एनर्जी पे आना, एक केयर करना। आपकी इंसान एक केयर कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ एक केयर करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि जो पुराना पीछे जो सब कुछ हो चुका है उसको ये इंसान छोड़ना चाह रहा है। अगर इसने आपको इंटेंशनली हर्ट करा है या किसी की वजह से या किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग के बीच कोई फाइट हुई है, तो ये चाहता है वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपके साथ एक इक्वलिटी, आपके साथ एक इक्वल तरीके से इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। पॉजिटिविटी लेकर आना चाहता है, एक स्पार्क, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक अट्रैक्टिव एनर्जी है ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपको अपने एक सोल काउंटर की तरह देखता है, ठीक है। एक सोल काउंटर पार्ट, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन जो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, उस तरीके का इंसान, ठीक है। अभी जो डायरेक्शन इस इंसान, इस एक चैरियट का जो कार्ड आया है, जो डायरेक्शन अब आगे बढ़ने वाली है पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ से आगे बढ़ने वाली है। एक स्टार्ट, एक चेंज, एक स्पार्क इस कनेक्शन में आ रहा है, एक स्पार्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये इंसान वर्क करना चाहता है, एक हार्ड वर्क, ठीक है। ग्राउंडेड पर्सन है ये पर्सन, आपको भी ग्राउंडेड देख रहा है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये चाह रहा है कि आप लोग अब चीज़ों को बैलेंस करें, स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें। अगर आप लोग के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो टीम वर्क करें, ठीक है। इस कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड करें आप दोनों मिलकर। अब ये वन साइडेडली नहीं हो सकती, टीम वर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ट्स दिखाता है पीस, सुकून, हीलिंग, ठीक है। नेगेटिविटी से निकालना, एक पीस की तरफ लेकर आना। ये इंसान चाहता है आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन को रिपेयर करें और पीसफुल कम्युनिकेशन की तरफ आएँ, एक दूसरे का साथ दें, सपोर्टिव हैंड रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रबन हुए जा रहे हैं, या मूडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आते हैं। यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस वो ये इंसान नहीं चाह रहा, ही चाह रहा है आप लोग एक बैलेंस पेज पे आएँ, ठीक है। कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच, ठीक है। इस रिश्ते को ये इंसान आपके साथ एक हीलिंग, स्लोली बट श्योरली एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना चाहता है। चाहता है आप लोग कम्युनिकेट करें, चीज़ों को सॉल्व करें। थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन आप लोग के रिलेशनशिप में आई हुई, क्योंकि दोनों तरफ एक मिसकम्युनिकेशन है, कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को कन्फ्यूज़ कर रही हैं, लेकिन इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन ये आप लोग को टेबल पर बैठकर एक साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ बात करनी पड़ेगी, ग्राउंडेड कम्युनिकेशन की तरफ आपको आना पड़ेगा। ग्राउंडेड आपको यहाँ पर टॉक करनी पड़ेगी, स्टेबल टॉक करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म बेसिस पे टॉक करनी पड़ेगी, फर्दर फ्यूचरिस्टिक होकर टॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कनेक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग एक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, पीसफुल सिचुएशन में नहीं आएंगे, ख़ासतौर पे आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन को अपने अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इस कनेक्शन की ग्रोथ चाहिए तो आप इस इंसान का आपको एक्शन क्या दिख सकता है भाई। ये इंसान अगर पॉजिटिवली इस कनेक्शन को नहीं ले रहा, तो करंट टाइम फ्रेम पे बहुत पॉजिटिवली ले रहा है और पॉजिटिव तरीके से डील करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन या मूव क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। आपके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, आपको 24/7 लेकर सोचे जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है।
ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में, आप इसके कंट्रोल में वापस आएँ, ठीक है। ये आपको अपने एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में इस इंसान को लग रहा है कि ये इंसान मतलब कि इंसान स्पेल करना चाह रहा है, कंट्रोल में लेना चाह रहा है, किसी तरीके से चाहता है कि आप इसकी सुने, ठीक है। इसको ओवरथिंक करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप लोग, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इसको आपके बारे में सोचना पड़ रहा है, स्टॉकिंग करनी पड़ी है, या बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ रहा है, या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। या आपको ये आपको दोबारा चाहता है कि आप इसके बारे में सोचें, आप इसको लेकर स्टक रहें, ठीक है। आप इसको स्टक मतलब ये नहीं कि स्टक रहें, आप मूव ऑन ना कर सकें, ठीक है। अगर इसको टाइम लग रहा है तो आप यहाँ पर कोई और रिस्क टेकिंग ना करें। इंसान आपके साथ एक रिस्क टेकिंग लेना चाहता है और ये आपको कंट्रोल में लेना चाहता है, ठीक है। अब शायद ही डोमिनेटिंग रहा है या रही है, ठीक है। ये अपनी वो डोमिनेंस वापस चाहता है, एक पॉजिटिव वे में चाहता है, लेकिन चाहता है, इसको उस चीज़ की आदत है कि थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, पीसफुल मूवमेंट, एक पीसफुल कनेक्शन क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना, क्लैरिटी लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, हीलिंग, पॉजिटिविटी, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है और एक प्रोटेक्टिव हो रहा है, केयरिंग हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर पोजेसिवनेस चल रही है। आपको ये इंसान एक कमिटमेंट और मैरिज की तरफ लेकर आना चाहता है। यहाँ पर अगर ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज का नहीं सोच रहा तो उस तरीके के थॉट इस इंसान के माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, ठीक है। चाह रहा है आप लोग के बीच एक ग्राउंडेड एनर्जी डेवलप हो, ठीक है। आप लोग के बीच एक हीलिंग और एक पॉजिटिविटी आए, आप लोग के बीच आप लोग एक पॉजिटिव वे में कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, कुछ न्यू क्रिएट करना, को क्रिएट, ठीक है। ये चाह रहा है आपके साथ कुछ क्रिएट करना, एक को क्रिएट, मिलकर कुछ क्रिएट करें, ब्लेंडिंग ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, इस कनेक्शन में कोई चीज़ है जो आप लोग को बार बार स्टॉप कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जानता है, समझता है, ठीक है। रीजनरेशन, कुछ ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी काइंड एनर्जी, आपकी लविंग केयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये सब कुछ वापस चाहता है, राउंड एंड राउंड, ठीक है। टाइम बहुत लगा, ये सिचुएशन बहुत राउंड एंड राउंड चली है, एक ही तरीके का पैटर्न आप लोग के रिलेशनशिप में चला है, बहुत सारा टाइम जा चुका है, ठीक है। यंग आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की तरफ बार बार आते जाते रहते हैं, मतलब कि ट्रेजर आइडेंट। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में, बहुत टाइम लगा है और डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली रही है। यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड, ये इंसान एक डार्कनेस, ये कनेक्शन, ये पर्सन, ऐसा हो सकता है ये इंसान, खासतौर पे ये इंसान या इसका माइंडसेट एक डार्कनेस से बाहर आ रहा है पॉजिटिविटी की तरफ। मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ, आपका एक सोल काइंड बॉन्ड हो सकता है। हार्ट विथ की, हेयर एंड नाउ, ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है आपको लेकर, ठीक है। ये आपको लेट गो करने के लिए मेंटली, इमोशनली रेडी नहीं है। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहता है, इसकी डिज़ायर है इसको क्योस में नहीं रहना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना, ठीक है। ये चाह रहा है क्योस और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आए, ठीक है। स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, डर, फियर नहीं चाह रहा ये, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप लोग एक फेयर के साथ इस कनेक्शन में रहें या ये एक फेयर बन के रह जाए ये कनेक्शन, आप दोनों ये फेयर करते रहें। आप ये सोचें कि अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो क्या होगा, ऐसा ना वो फॉर ग्रांटेड ले ले। एक डर साइड में रखना चाह रहा है, ईगो साइड में रखना चाह रहा है, ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है, आप भी डर, ईगो, एक माइंड गेम्स या बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर, आप इसको साइड रखेंगे, ठीक है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कोई इंसान बनना चाह रहा है, ठीक है। जो ओल्ड इंसान था, कोई जो आपको समझना नहीं चाह रहा था, वो इंसान बनना चाह रहा है, वो बैलेंस लेकर आना चाह रहा है, वो एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाह रहा है, वो हीलिंग लेकर आना चाह रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आना चाह रहा है, वो चीज़ों को अलाइनमेंट की तरफ लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। ग्रोथ की तरफ लेकर आना चाह रहा है, उस इंसान के माइंड में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इसको
पता है इसने क्या क्या गलत किया है, इसने कहाँ क्रॉस करी है लाइन, क्या चीज़ इससे गलती हो गई है, कहाँ इसने मिस्टेक की, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, ठीक है, अंदर से मैसअप है, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको अपने दिल दिमाग सोचों से, इंट्यूशन से, माइंडसेट से, मैनिफेस्टेशन से नहीं मिटा पा रहा, ठीक है। इतना अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक बेस्ट थिंग थे इसकी लाइफ की। आपने जब एंटर करा इसकी ज़िंदगी में, आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग थे, ठीक है। आई एम ऑफर्ड टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। थोड़ा सा डरा हुआ है, क्या करे, कांटेक्ट करे ना करे, ठीक है। ये इंसान आपके लेकर पॉजिटिव हो रहा है, ये आपको किसी और का नहीं होने दे सकता, इसको ऐसा फील हो रहा है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। इसको लगता है कि अगर आप उसको छोड़ गए तो ये इससे पहले आपको छोड़ जाए। इस तरीके की कन्फ्यूजन, इस तरीके के थॉट ने इसको रोक के रखा हुआ है। कभी कभी सोचता है हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, किस्मत नहीं चाहती, बार बार किस्मत आप लोग को एक साथ सामने ला के खड़ा कर देती है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये क्या फील कर रहा है, ठीक है। आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, शायद लेट रियलाइज़ हुआ है, वक्त ने रियलाइज़ करा है। आई लव यू अनकंडीशनली। ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव करता है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, इस इंसान को ये इंसान आपको लव करता है और अनकंडीशनल वे में करता है, ठीक है। आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है और अनकंडीशनल वे में इम्पॉर्टेंट है। ये आपको खुश देखना चाहता है, ये आपका वेल विशर है, ये आपके लिए खुश रहता भी है, खुश देखना भी चाहता है, ये आपको लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है। आप कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग इसकी सोचों में 24/7 रहते हैं, ठीक है। हीलिंग फेज हो सकता है ये इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान सोच रहा है कि ये कनेक्शन आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ये थॉट तो आपके माइंड में भी होगा, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं और फ्रस्ट्रेट है, इंटरनली डिसअपॉइंट है, फ्रस्ट्रेट है और हर्ट है, पेन है अंदर। जो चीज़ें गलत हो गई हैं, जिन चीज़ों ने लाइफ को स्टक कर दिया है, ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं, जो यहाँ पर एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए, इस इंसान के स्ट्रबन बिहेवियर की वजह से हुए हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप इसके लिए एक ओवर थिंकिंग बन चुके हैं राइट नाउ, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर्ट भी फील करता है, अगर इसने आपको खो दिया तो आपको लेकर बहुत टेंशन स्ट्रेस फील करना और सोचना क्या होगा इस कनेक्शन में आगे, क्योंकि वक्त के साथ इसको आपकी आदत, आपके होने का एहसास और आपको खोने का डर, सब कुछ इसके अंदर आता जा रहा है और वो चीज़ को बहुत पैनिक कर रही है, डरा रही है। अगर जस्टिस अगर डिवाइन ने किया तो यहाँ पर तो जो इसने किया है उसके अकॉर्डिंगली तो आप इसकी लाइफ से जा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इसको नीड फील होती है अब आपकी, इसको जस्टिस का नाम अब हर्ट फील कराता है, इसको आपका कोल्ड बिहेवियर हर्ट फील कराता है, इसका आपका ब्लंट होना हर्ट फील कराता है, आपकी याद इसको हर्ट फील कराती है, क्योंकि अब आपको छोड़ना नहीं चाहता। स्नेकी बिहेवियर कर रहा हो सकता है, थोड़ा सा इस वक्त फेस टू फेस बात नहीं कर रहा हो सकता है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोचना समझ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस तरीके से चीज़ों को लेकर डील करना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली ये सोचने की कोशिश कर रहा है। कनेक्शन प्योर है लेकिन अंडरस्टैंडिंग पुअर है। यहाँ पर लव है, प्यार की कमी नहीं है, यहाँ पे फीलिंग्स की कमी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आई थिंक टाइमिंग मैच होने की कमी है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। आप यहाँ पर वक्त के साथ थोड़े से कोल्ड डिस्टेंट और लॉजिकल होते गए, क्योंकि इस इंसान ने वक्त रहते वो एक्शंस, वो मूवमेंट या आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, वो उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ऐसा लगता है आप हर्ट हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं, ये बात सच है कि आप हर्ट नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, आप हर्ट हैं, आप इंटरनली मेंटली हर्ट हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, क्योंकि आपने इतने एफर्ट लगा दिए। एक तरफ आपके लिए ये कनेक्शन है और एक तरफ आपको लगता है कि आप क्या करें, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने सेल्फ को बचाएं या तो आप इस कनेक्शन को बचाएं। आपने अपने सेल्फ को बहुत बार सेक्रीफाइस करा है इस इंसान के सामने, ओपन अप होके अपनी बात रखकर, अपनी फीलिंग्स रखकर। आपको बहुत हर्ट, डिनायल, बैकस्टैपिंग, चीटिंग, हर्ट मिला है। बैकस्टैपिंग, चीटिंग ना मिली हो तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक मिला है, पेन मिला है, ठीक है। आप एक उस फेयर में हो सकते हैं। यहाँ पर ये इंसान अब उस चीज़ का फेयर कैरी कर रहा है कि बहुत लेट हो गया, बहुत स्लो हो गया, बहुत टाइम रह गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी ओपन अप होगा, लवी डवी टॉक करेगा, टाइम ले रहा है अपने आप को ओपन अप करने में, अपने आप को सेटल डाउन करने में, और मतलब कि एक
टाइम लग रहा है इस इंसान को चीज़ों को मैनेज करने में, एक बैलेंस करने में, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब कुछ सोच रहा है। इसके अंदर कंटिन्यूसली एक फ़ाइट चल रही है अपने आप से, किसी एक बड़ी जंग पे है ये इंसान, ठीक है, और उसको जीतना चाहता है। उसको जीतेगा तो आपको जीतेगा ये पर्सन, ठीक है, अगर उसको हारेगा तो आपको हारेगा। तो यहाँ पर ईगो बैटल चल रही है इस इंसान के सेल्फ में, लेकिन ईगो बैटल से बहुत बात आगे निकल चुकी है। इंसान को उसको पता है कि अगर इसको आपको पाना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, अपने सेल्फ या अपनी ईगो को साइड रखना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, अपनी रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जितना ही ज़्यादा सोचेगा उतना ज़्यादा ये इंसान एक स्टकनेस और ब्लॉकेजेस की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल के कैद में है ये इंसान, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।